नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके जीवन में एक ऐसा अद्भुत सकारात्मक मोड़ लाने वाला है। जब आप इसकी सच्चाई को समझेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और मन में एक नई उम्मीद जाग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बधाई हो। आने वाले दिनों में आपके जीवन काल में ऐसा घटित होने वाला है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। खुशियां इतनी ज़्यादा आने वाली है कि आपको सच में 100 किलो मिठाई बांटनी पड़ेगी। न केवल अपने परिवार वालों को बल्कि रिश्तेदारों, पड़ोसियों, गरीबों को और ज़रूरतमंदों को और हर उस व्यक्ति को जिसने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया। सोचिए दोस्तों, आप खुशी से झूमते हुए मिठाई के बड़े बड़े पैकेट बांट रहे हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान देख रहे हैं। आप खुद भी आभार व्यक्त करते हुए भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आखिर मेरी किस्मत ने करवट ली है। यही वह समय है जब आप महसूस करेंगे कि जीवन वाकई में सुंदर है और भगवान की असीम कृपा है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है दोस्तों, यह आपकी श्रद्धा का, भक्ति का प्रतीक है। जब आप लाइव करते हैं तो माता रानी और बालाजी महाराज सीधे आशीर्वाद देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए तत्पर हो जाती है और बालाजी महाराज आपके जीवन के हर संकट को दूर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लाखों भक्तों ने ऐसा किया है और उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। आप भी आज इस परंपरा का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, अब किस्मत पूरी तरह से करवट लेने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और मन में एक अनोखा रोमांच भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में पहली बार ऐसा महासंयोग बन रहा है जो आपको पूरी तरह से मालामाल कर देगा, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक आध्यात्मिक रूप से भी। मेरा पर्चा आज तक गलत नहीं हुआ है। मैंने जो भी भविष्यवाणी की है समय ने उन्हें सही साबित किया है। लेकिन दोस्तों, मेरा इतना सा शर्त है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, हर बात को समझिएगा और जो उपाय हम बताने वाले हैं उसे अपने जीवन में एक बार अमल में लाइएगा। बिना श्रद्धा, बिना अमल के कोई भी उपाय फलदायी नहीं होता, इसलिए पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, फिर कार्यान्वित कीजिएगा। दोस्तों, जुलाई के दूसरे पखवाड़ों के बाद ग्रह गोचर और विशेष तिथि योग आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। गुरु की स्थिति कर्क में मजबूत स्थिति होकर स्थिरता और विस्तार दे रही है। गुरुदेव जब कर्क राशि में होते हैं तो वे व्यक्ति को ज्ञान, धर्म, परिवार सुख, संतान सुख और दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं। कर्क राशि गुरु की उच्च मानी जाती है, जहां उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वे आपके जीवन में ऐसे निर्णय लेने की क्षमता जगाते हैं जो भविष्य में फलदायी हों। शुक्र की अनुकूल चाल धन और सुख के नए द्वार खोल रही हैं। शुक्र ग्रह सुख, विलासिता, वाहन, आभूषण, वैवाहिक जीवन और कलात्मक सफलता के कारक है। जब शुक्र अनुकूल होता है तो जीवन में आराम, सुविधाएं और प्रेम संबंधों में मधुरता आती है। शनि की दृष्टि अब आपके कर्मों के हिसाब को शुद्ध करके लंबे समय तक चलने वाला फल देने वाली है। शनि देव कर्म के स्वामी है। उन्होंने आपकी चुप्पी देखी, आपकी सहनशीलता देखी, आपके अच्छे कर्म देखे और वे अब आपके पक्ष में न्याय करने वाले हैं। अगस्त में श्रावण मास के पावन योग, नाग पंचमी, रक्षाबंधन और हरियाली तीज जैसे शुभ अवसर इस सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएंगे।
श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है। इस मास में शिव उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा करने से नागदोष सर्पदोष शांत होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है और छिपे हुए शत्रु स्वयं पराजित हो जाते हैं। रक्षाबंधन का पावन त्योहार भाई बहन के प्यार को मजबूत करता है और जीवन में सुरक्षा का कवच प्रदान करता है। हरियाली तीज प्रकृति की हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु सुख समृद्धि की कामना करती है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं जो आपके रुके हुए कामों को गति देंगे और आर्थिक लाभ के नए स्रोत खोलेंगे। अमृत सिद्धि योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देता है, मीठा, स्थायी और लाभदायक। यही कारण है कि आने वाले दिनों में 100 किलो मिठाई बांटने जैसी खुशखबरी आपके जीवन में साकार होने वाली है। आपकी कुंडली के साथ साथ सुख समृद्धि का योग निर्माण हो रहा है। ऐसा ग्रह गोचर व्यक्ति के जीवन काल में तभी बनता है जब कर्मों का घड़ा उच्च पर होता है, जब व्यक्ति के पिछले जन्मों और इस जन्मों के अच्छे कर्म किए हो, तब ऐसे शुभ योग बनते हैं। बालाजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, आने वाले दिनों में यह घटना आपके जीवन काल में हर हाल में होगी। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। यह मौका आपको स्वयं भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी जी देने वाले हैं। कुबेर जी धन के स्वामी हैं और लक्ष्मी जी समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं। जब दोनों एक साथ कृपा करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य की वर्षा होती है। इसलिए अवसर को हाथ से न जाने दें, श्रद्धा रखें और उपायों को अपनाएं। आने वाले दिनों में आपकी कुंडली में 3 बड़ी हलचल होने वाली है जो आपके दुश्मनों को घुटने के बल गिरा देगी। जो लोग आपको कभी कुछ नहीं समझते थे वे अब आपको सलाम करने वाले हैं। जो लोग आपकी उपेक्षा करते थे वे अब आपकी तारीफ करेंगे। जो लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते थे वे अब आपकी सफलता को देखकर हैरान होंगे। आने वाले 48 घंटों में आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी बड़ी घटना होने वाली है। कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। कोई पुराना कर्ज जिसे आपने भुला ही दिया था, कोई बड़ा पैसा, कोई सरकारी योजना का लाभ, कोई पुराना बिजनेस, पेंडिंग पेमेंट या कोई विरासत में मिलने वाला धन या कोई ऐसा स्रोत जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। कोई पुराना अटका काम अचानक पूरा हो सकता है। कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में, लंबे समय से अटकी हुई फाइल पास होना, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री हो जाना, वीज़ा या एडमिशन मिल जाना या कोई प्रोजेक्ट जिस पर आपने सालों से मेहनत की थी वो अचानक सफल हो जाना। ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपकी सोच से भी बड़ा होगा। नौकरी में बेहतर ऑफर, बिजनेस में नया पार्टनर, बड़ा ऑर्डर, कंटेंट क्रिएटर के लिए वायरल होने का मौका या कोई इन्वेस्टमेंट जो कई गुना रिटर्न दे। कोई व्यक्ति जो पहले आपकी मदद करने में हिचकता था वही आगे बढ़कर आपको मौका देगा। शायद कोई रिश्तेदार, दोस्त या परिचित जो पहले दूर रहता था वह आपके पास आएगा और सहायता करेगा। कुछ लोगों के लिए यह नौकरी प्रमोशन या नई कमाई के रास्ते के रूप में आ सकता है। जॉब में प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र अच्छी जगह पर या नई जॉब बेहतर सैलरी के साथ। कुछ लोगों के लिए अचानक लाभ, बोनस, कमीशन या पुराने निवेश से फायदा बन सकता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट में जो सालों से अटका था वो लाभ देना शुरू करेगा। यह ऐसा समय है जब आपको महसूस होगा कि अब पैसा सिर्फ सपने में नहीं बल्कि हकीकत में आपकी ओर खींचा आ रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं और पैसा खुद ब खुद आ रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कर्ज कम हो रहे हैं और मन में आर्थिक सुरक्षा का भाव जाग रहा है। दूसरी बड़ी घटना आपके मान सम्मान और पहचान से जुड़ी होगी। आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति बन सकती है जहां लोग आपको अलग नज़र से देखने लगेंगे। जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही अब आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। आपकी राय अब महत्वपूर्ण मानी जाएगी।
कोई ऐसा काम या फैसला आपके नाम से जुड़ सकता है जिससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। शायद कोई अवार्ड, कोई लीडरशिप रोल, कोई फैमिली डिसीजन में आपकी राय मान्य हो। परिवार में, रिश्तेदारों में या मोहल्ले में आपकी चर्चा होगी। लेकिन अब नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक, प्रशंसात्मक। लोग कहेंगे कि अरे वाह, इसने तो कमाल कर दिया, इसकी मेहनत रंग लाई। यह वह समय है जब आप महसूस करेंगे कि अब आप सिर्फ संघर्ष करने वाले इंसान नहीं रही, बल्कि उदाहरण बनने वाले इंसान बन रहे हैं। कई बार लोग आपकी चुपचाप की गई मेहनत को नहीं देखते, लेकिन जब समय बदलता है तो वही लोग सबसे पहले आपकी तारीफ करते हैं। आपकी चुप्पी अब आपकी ताकत बन गई है, आपकी सहन शक्ति अब आपकी पहचान बन गई है, और यही वह चीज है जो आपको दूसरों से अलग करती है। तीसरी और सबसे बड़ी घटना आपके भीतर होने वाला परिवर्तन होगी। आने वाले 48 घंटों में आपके अंदर एक ऐसा अलग ही जोश और जुनून पैदा होगा जो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि अब और डरने की जरूरत नहीं। आप उन फैसलों को लेने के लिए तैयार होंगे जिन्हें आप पहले टालते आ रहे थे। कैरियर में चेंज, नया बिजनेस शुरू करना, रिश्ते में बात करना, निवेश करना या कोई बड़ा कदम जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप अपने लिए खड़े होने लगेंगे। आप उन लोगों को साफ साफ ना कह पाएंगे जो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते थे। जो लोग आपसे काम करवाते थे लेकिन बदले में कुछ नहीं देते थे। जो आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाते थे या जो आपकी सॉफ्टनेस का गलत फ़ायदा लेते थे। वे आपकी नहीं में ताकत होगी और हाँ में भी विवेक होगा। यह आंतरिक बदलाव ही असली बदलाव होता है, क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तो वह बाहर की दुनिया अपने आप झुकने लगती है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो ब्रह्मांड भी आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। इन तीनों घटनाओं का असर आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, पति पत्नी में बेहतर समझ, माता पिता से बेहतर संबंध, बच्चों के साथ ज़्यादा समय और प्यार, परिवार में तनाव कम होगा, पुरानी गलतफहमियां सुलझेंगी, विवाद कम होंगे, किसी पुरानी गलतफहमी का समाधान निकल सकता है। शायद कोई रिश्तेदार से बात हो जाए या कोई पुराना झगड़ा खत्म हो जाए। लव लाइफ में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर सिंगल हैं तो कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। अगर कमिटेड हैं तो रिश्ता और गहरा हो सकता है। सेहत के मामलों में आपको राहत महसूस होगी, पुरानी बीमारियां कम होंगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और मन शांत होगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको कुछ खास संकेत भी मिलेंगे। पहला संकेत पक्षी के रूप में मिलेगा। यदि कोई पक्षी आपके घर के ऊपर या आंगन में आकर घंटों तक रहता है तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी जी का संकेत है। पक्षी सनातन धर्म में देवताओं के दूत माने जाते हैं। वे संदेश लाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उस पक्षी को शुद्ध खाने की वस्तु या पानी दीजिए, चावल, गेहूं, पानी या कोई फल। इससे आपकी माता लक्ष्मी जी आप पर बेहद प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में धन और सुख के नए रास्ते खुलेंगे। दूसरा संकेत है कछुए के रूप में मिल सकता है। अगर आपके घर में कोई कछुआ आ जाए तो उसे बिल्कुल भी मत मारिएगा और न ही किसी दूसरे को मारने दीजिएगा। कछुआ भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से जुड़ा है जो धरती को संभालने वाला है। यह भगवान कुबेर महाराज का भी प्रतीक माना जाता है। उसे सम्मानपूर्वक तालाब या नदी में छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके रुके हुए धन के रास्ते खुलने लगेंगे। कछुआ दीर्घ आयु और स्थिरता का प्रतीक है, इसलिए यह आपके परिवार में स्थायी सुख और समृद्धि लाएगा। लेकिन दोस्तों, एक जगह आपको सावधानी बरतनी होगी। आने वाले दिनों में आपको एक व्यक्ति से बचना है। यह व्यक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले दोस्त या रिश्तेदार लगता था लेकिन अब उसकी नीयत साफ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे गाड़ी या साइकिल मांगे तो उसे भूलकर भी मत दीजिएगा।
नहीं तो जेल की भी चक्कर लग सकती है। वाहन उधार देना इस समय शनि की नज़र में जोखिम भरा हो सकता है। दुर्घटना, कानूनी पचड़े या गलत इस्तेमाल का खतरा। अपनी वाणी पर संयम रखेगा, किसी से बहस या तर्क वितर्क में ना पड़े। शनिदेव वाणी पर भी नजर रखते हैं और गलत शब्दों का फल बाद में भुगतना पड़ता है। किसी के झगड़े के बीच में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा गलती कर देंगे तो ग्रह गोचर के विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आप दूसरों के कर्म में उलझ जाएंगे और अपनी शांति खो बैठेंगे। इसलिए सतर्क रहें, लेकिन डरे नहीं। सकारात्मक बने रहें और अपना काम सही तरीके से करें। अब रही बात उस दिव्य शक्ति की जो यह सब कर रही है। यह शक्ति आपकी कुल देवी और इष्ट देवता है। यह वही शक्ति जो जन्म से आपके साथ रही है और जिसने कई बार आपको ऐसे हालात से बचाया है जिनका आपको आज तक अंदाजा भी नहीं। शायद कोई दुर्घटना टल गई, कोई बीमारी ठीक हो गई, कोई अवसर अचानक मिल गया या कोई संकट आपसे दूर हो गया। अब वही कुल देवी आपको 48 घंटे में पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी के कुछ दर्द धीरे धीरे समाप्त हो, मन का भारीपन कम हो और भाग्य की रेखा आपके पक्ष में घूम जाए, तो अगले 48 घंटों के अंदर दो काम श्रद्धा से कीजिए। पहला काम यह है कि किसी भी दिन सुबह या शाम के समय घर के मंदिर में बैठकर अपने कुल देवी या इष्ट देवता का नाम लेकर एक छोटा सा दीपक जरूर जलाइए। दीपक जलाते समय मन में इतना भाव रखना है कि माँ बाबा, मैं अब सब कुछ आपके चरणों में छोड़ता हूँ। कुछ पल आंखें बंद करके महसूस करना है कि आप अकेले नहीं हैं। दीपक की लौ के साथ अपने मन का बोझ भी हल्का होता चला जाएगा। दीपक अंधकार को दूर करता है, ठीक वैसे ही जैसे भक्ति आपके जीवन के अंधकार को दूर करती है। जब आप दीपक जलाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन से ही आपको अंतर महसूस होगा, मन शांत, नींद अच्छी और नए विचार आने लगेंगे। दूसरा काम यह है कि किसी भी दिन थोड़ा सा साफ पानी लेकर उसमें मन ही मन अपने कुल देवी या इष्ट देवता का नाम बोलकर उस पानी को अपने सिर पर या हाथों पर लगा ले। यह शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। पानी पवित्रता का प्रतीक है और जब आप उसमें देवता का नाम मिलाते हैं तो वह अमृत बन जाता है। सिर पर लगाने से तीसरा नेत्र जागृत होता है। आंखों पर लगाने से कर्म शुद्ध होते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो भीतर से डर टूटेगा, बाहर की परिस्थितियां सुधरने लगेंगी। आप महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही है। दोस्तों, यह समय आपको पुरानी गलतियों से बचने का भी अवसर दे रहा है और अब ज़्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं। जो लोग आपको बार बार दुख देते हैं उनकी सीमा अब आपको तय करनी है। शनिदेव की कृपा अब आपके जीवन पर विशेष रूप से बरसने वाली है। शनिदेव ने आपकी चुप्पी देखी, आपकी सहन शक्ति देखी, आपके अच्छे कर्म देखे और अब आपके पक्ष में न्याय करने वाले हैं। आपकी तकदीर धीरे धीरे खुलने लगेंगी। जो काम सालों से अटके थे वे पूरे होने लगेंगे। नौकरी या व्यवसाय में नई संभावनाएं खुलेंगी। पदोन्नति का योग बन सकता है। वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन याद रखें, शनिदेव मेहनत और धर्म को पुरस्कृत करते हैं, इसलिए भक्ति के साथ साथ अपना कर्म भी सही रखें। इस बदलाव को और मजबूत बनाने के लिए शनिवार के दिन काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन और उड़द की दाल जरूरतमंद लोगों को दान करें। काले तिल शनिदेव को सबसे प्रिय माने जाते हैं। वे नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और शनि को प्रसन्न करते हैं। काला कपड़ा सुरक्षा का प्रतीक है और पुराने पापों को ढकने में मदद करता है। कंबल जरूरतमंद को आराम देता है और बदले में आपके जीवन में आराम आता है। लोहे का बर्तन शनिदेव की धातु है, इसे दान करने से शनि प्रसन्न होते हैं। उड़द की दाल भोजन दान है जो कर्म शुद्धि करता है। शनिवार को बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। बंदर हनुमान जी से जुड़े हैं और हनुमान जी शनि के मित्र या रक्षक माने जाते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करिए। सरसों का तेल
भय, बाधा, नकारात्मक शक्तियों का दूर करता है। सुंदरकांड का पाठ विजय, सुरक्षा और शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता जी को ढूंढना और लंका दहन का वर्णन है, जो प्रतीकात्मक रूप से हमारे जीवन की समस्याओं को जलाने वाला है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ जारी रखें। यह रोजाना पढ़ने से हनुमान जी की कृपा निरंतर बनी रहती है, साहस बढ़ता है और सभी दोष शांत होते हैं। ओम शनि शनश्चराय नमः मंत्र का जाप शनिवार को 108 बार या उससे ज़्यादा करें। इस मंत्र का अर्थ है, मैं उस धीमी गति से चलने वाले शनिदेव को नमस्कार करता हूँ जो कर्म के माध्यम से न्याय करते हैं। जब आप शनिदेव और हनुमान जी की कृपा के साथ मेहनत करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। दोस्तों, यह वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखा। यह आपका दायित्व है कि इन बातों को अपने जीवन में उतारें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय शनिदेव, जय माता रानी, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।